Hello friends, welcome to MS Maths. So now matrices पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में. दिस इज द टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स. इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसको आप जरूर देखें ताकि आपको जो पूरा टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर होगा. ये पूरा एक सीरीज है, सीक्वेंस है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड सब टाइप्स के बारे में. उसमें आज हमारा टॉपिक आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. उसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जैम एग्जाम में पुटअप होते हैं आईआईटी जैम के एग्जाम में, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू इसमें हम डिस्कस करेंगे. सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट 4 ऑफ द matrices, that is the orthogonal matrix, basic property and some important questions. Now let's start the topic. सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्क्वायर मैट्रिक्स मींस, मेन पॉइंट यहाँ पे यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is called orthogonal matrix if and only if. What is the condition? Condition that is A multiplication A transverse is equal to identity matrix is also equal to A transpose of A. मतलब आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का उस मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा. सिमिलरली आप अगर ट्रांसपोज को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आगे ऑर्डर चेंज कर लें, फर्स्ट सेकंड आप कुछ भी रख सकते हैं, सो उसमें भी क्या मिलेगा? आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा. सो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मैट्रिक्स? ओके, नाउ हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे इसकी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज अ नॉट इज इक्वल टू 0. इट मींस दैट दिस इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, इफ A is a orthogonal matrix, then the matrix A is a non-singular. non-singular का मीनिंग क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा उसका? प्लस माइनस 1 हो जाएगा. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. इसका जो डिटर्मिनेशन है वो प्लस माइनस 1 हो जाएगा. सो नाउ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्लस माइनस 1 कैसे होगा. सो बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की. सो बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो हम क्या करते हैं कि A को हम एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसिडर कर रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे? A मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, हमने इसको जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया है. फिर मैं क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 1. ओके, सो इसको हम क्या लिख देंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1. ये जो है वो 1 के इक्वल हो जाता है. सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसका जो ट्रांसपोज है वो A के इक्वल होता है. इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन है यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A. एंड बेसिकली जब डिटर्मिनेंट करते हैं हम ट्रांसपोज का, ये तो इसकी प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको हम यहाँ पे रिलेट नहीं करेंगे. बट जब इसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? A. आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालें या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाला, दैट इज इक्वल.
तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लास्ट एंड फाइनल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. It means the determinant of the orthogonal matrix that is plus minus 1. But converse it not true. Converse it not true means conversation जो है इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है. तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट आपको +1 या -1 मिल जाता है देन इट इज नॉट ट्रू कि वो एक क्या हो, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो. बिकॉज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होनी चाहिए द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड देन ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एंड आफ्टर determinant of A is equal to plus minus 1, then we can say that the matrix is equal to, the matrix is a orthogonal matrix. ओके ऐसा नहीं है कि जब आप किसी मैट्रिक्स के लिए फाइंड करने किसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट फाइंड करें और उसकी वैल्यू आपको +1 मिल जाती है या -1 मिल जाती है, सो इट इज नॉट ट्रू कि वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो. सो नाउ हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में. कम टू द पॉइंट नंबर 2. व्हाट इज द पॉइंट नंबर 2? सो पॉइंट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं. इफ A is orthogonal matrix, then A inverse is also a orthogonal matrix. अगर कोई A मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है तो इसका A इनवर्स जो होगा वो भी क्या होगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा. सो बेसिकली ये जो है इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बट ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, बिल्कुल इजी है. इफ ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए जो है दैट इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके, देन ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज आल्सो अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स. ओके, सो ये भी क्या होगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा. दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3. सो प्रॉपर्टी नंबर 4 को मैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इफ ए एंड बी आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, इनका जो ऑर्डर है वो भी क्या क्या है, सेम है, देन ए बी एंड बी ए बोथ आर ऑर्थोगोनल. दोनों कैसे हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे. फिर बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 5? प्रॉपर्टी नंबर 5 इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी. इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा. सो बात करते हैं इफ ए एंड बी आर द सेम ऑर्डर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, सेम ऑर्डर की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन हमको ऐसा कंसिडर करना है. इसका जो प्रूफ है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. बेसिकली यही है फोर्थ पॉइंट, बेसिकली फोर्थ पॉइंट का ही एक्सप्लेनेशन है ये. सो इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है ऑर्थोगोनल है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो आप यहाँ पे देखें. ऑर्थोगोनल की कंडीशन अगर मैं अप्लाई करता हूं, ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आल्सो ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सिमिलरली बी इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके, and then B into
ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ऑफ ट्रांसपोज एंड बी। ओके, नाउ हम क्या क्या करते हैं यहाँ पे, नाउ हमको प्रूफ करना है कि ए बी एक क्या है, ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, एक ट्रांसपोज हो जाएगा। सो बेसिकली अब ए की जगह पे हमारे कौन हो जाएगा, ए बी, एंड ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज एंड ए बी। ओके, इसको हमको आई के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, आई के इक्वल प्रूफ कर देंगे। नाउ इसका ट्रांसपोज जब फाइंड करता है तो ये होता है बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए एंड बी। अब ए ट्रांसपोज ए जो होता है वो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, तो बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी एंड बी। सिमिलरली बी ट्रांसपोज बी, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि अब लेते हैं ए ट्रांसपोज एंड ए बी, ए बी यहाँ पे हमने लिया था ए बी एंड ए बी ट्रांसपोज, अब लेते हैं ए बी ट्रांसपोज एंड ए बी, दैट इज आल्सो इक्वल टू आई। तो भाई इसको इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, वे भी आई के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो इक्वल टू द ए बी ट्रांसपोज एंड ए बी। सो दिस इज द इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैट्रिक्स, बहुत इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर हम बात करते हैं इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी के बारे में। सो व्हाट इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैट्रिक्स, दैट इज अ A inverse of orthogonal matrix is equal to A transpose. If A is a orthogonal matrix, then A inverse is equal to A transpose. This is important. जब भी आपको किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड करने का है तो आप उसका एडजॉइंट फाइंड नहीं करेंगे, उसका डिटरमिनेंट फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका ट्रांसपोज कर देंगे, दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। लास्ट एंड फाइनल हम एक पॉइंट की डिस्कस करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इफ द मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच रो इज इक्वल टू 1। Sum of square of each row of a orthogonal matrix is equal to 1। किसके इक्वल होता है ये, 1 के इक्वल होता है। इंपोर्टेंट थिंग, फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और पॉइंट हम यहां पे लिख लेते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रो और कॉलम, किसी दो रो और किसी दो कॉलम का, एनी two row and two column are equal to 0। फॉर एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल के साथ में प्रूफ करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। सो बेसिकली हम कंसिडर कर रहे हैं एक मैट्रिक्स -1 2 2 and 2 2 -1 2 2 -1। दिस इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट दिस इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा, प्रूव दैट A is a
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में पुटअप होते हैं, चाहे बीएससी के लेवल के एग्जाम हो या फिर किसी और लेवल के एग्जाम हो। हम बात करेंगे सम ऑफ ईच रो। अब ईच रो जो है उनका अगर हम सम करते हैं दैट इज इक्वल ईच सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच रो। आप स्क्वायर करेंगे उसका और फिर उसका सम करेंगे। सो बेसिकली मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/3 को, तो ये जो मैट्रिक्स है वो ये बन जाएगी -1/3, 2/3, 2/3, 2/3, -1/3, 2/3, 2/3, 2/3, -1/3। सो हम क्या करते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच रो, सो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, इनके रो का जो एलिमेंट्स है इनको स्क्वायर कर देंगे। कोई भी रो ले आप, उसका अगर आप स्क्वायर करते हैं, ईच रो जो है कोई भी रो ले, अगर हमें क्या प्रत्येक रो है ना, इसके इसमें भी वही कंडीशन होगी, इसमें वही होगी, इसमें वही होगी। कोई भी आप ले सकते हो। इसमें देखो 1 + 9 + 4 1/9 + 4/9 प्लस क्या हो जाएगा ये 4/9, दैट इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1। हमने कहा था कि इसका जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट लेते हैं। ये था केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं और उनका अगर हम सम लेंगे, सॉरी यहाँ पे सम होगा, यहाँ पे साथ में ना सम भी होगा, ये चीज भी ध्यान रखना कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। अब हम इन दोनों रो को ले लेते हैं और हम क्या करते हैं, इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका इन दोनों रो को ले लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसका सम करते हैं। इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/9, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ 2/9, फिर हो जाएगा माइनस ऑफ 2/9। सो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ये 4/9 के इक्वल हो जाएगा ना, 4/9 माइनस 4/9 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे कहा था ये जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है वो पुटअप होता है एंड इस टाइप के क्वेश्चन को हमको वहां करना होता है। अब हम कुछ एक और 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है वो प्रूफ करना होता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। सो बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। सो एग्जाम्पल नंबर सेकंड, a इज इक्वल टू -2, 1, 5 एंड +3। इसको हमको प्रूफ करना है, इसको बताना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर देंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। अब डिटर्मिनेंट तो 1 हो रहा है ना, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट जो होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का दैट इज इक्वल टू द +-1। अब डिटर्मिनेंट तो इसका 1 हो रहा है, बट दिस इज नॉट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इस कंडीशन का यहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। हालांकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट 1 हो या ना हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू ABC, CAB, BCA is an ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये हमको कह रहा है कि ये जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। डन। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रहा है। फर्स्ट पॉइंट है a² + b² + c² इज इक्वल टू 1। सेकेंड पॉइंट दैट इज a + b + c इज इक्वल टू 1। थर्ड इज a² + b² + c² इज इक्वल टू 0। एंड फोर्थ इज a + b + c इज इक्वल टू 0। तो इसमें से कौन सा सही होगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
सो बेसिकली अभी मैंने आपको एक सामने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है उनके ईच रो का जो स्क्वायर होता है, ईच रो का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ओके, अब प्रोडक्ट जो होता है वो ईच रो का दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां पे अगर मैं बात करता हूं इसके सॉल्यूशन की, सो फर्स्ट मैं बात करता हूं सम ऑफ द ईच रो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ईच रो, एलिमेंट ऑफ ईच रो दैट इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं देखे, अगर दूसरा पूछता प्रोडक्ट के फॉर्म में पूछता, देन कोई भी दो ले लो, ये दो ले लेते हैं, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाता, ए सी बी ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ये दो प्रॉपर्टी होती है फॉर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वो क्या होना चाहिए, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये जो प्रॉपर्टी जो है वो उस पर अप्लाई होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस पे इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है। नाउ फर्दर आगे एक और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो ये होगा कि नहीं होगा। बेसिकली इसका जो आंसर है वो 1 तो करेक्ट हो गया, बट कभी कभी क्या होता है कि और डिफरेंट टाइप से इसमें पूछ लेते हैं। डिफरेंट टाइप से कैसे पूछते हैं, नाउ नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं। वो क्वेश्चन तो वहां पे खत्म हो गया, बट हम एक स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अगर आपसे पूछ लेता है, अगर इन ऑप्शंस में कहीं पे, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी एंड सी। ओके, सो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, किसके इक्वल हो जाती है, प्लस माइनस 1 के इक्वल हो जाती है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, सो बेसिकली हम क्या करेंगे इसमें, दोनों ये बेसिकली मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन। अब देखें आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें ये भी क्वेश्चन गिवन है ना, तो ये भी इसका आंसर होगा। दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये इसका आंसर नहीं देंगे। ओके, नाउ लास्ट में हम एक बात कर लेते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन की। नेक्स्ट एग्जांपल, द मैट्रिक्स defined by A is equal to 1 0 0 0 A B 0 minus B and A is a orthogonal matrix। ये कह रहा है कि ये जो है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और यहाँ पे जो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है दैट इज a इज इक्वल टू a माइनस 1, b इज इक्वल टू माइनस 1। हमको वैल्यू फाइंड करनी है। देन b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/2, ओके सॉरी 1/√2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1/√2। c is equal to a is equal to 1/√2 and b is equal to minus 1/√2, and then d is equal to a is equal to 1 and b is equal to 1. So A is a orthogonal matrix, then sum of the square of the matrix of the each row that is equal to a square plus b square is equal to 1. सेकेंड आप क्या करेंगे, यहां से इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो फाइंड करेंगे, माइनस ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। सो ये तो प्रूफ हो रहा है यहाँ पे कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आप जो है वो अलग अलग टाइप की वैल्यूज पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। सो कमेंट में जरूर बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के बारे में।